श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 31 अक्टूबर 1984। ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया राम गया राम की कहावत किस राज्य से संबंधित है? आया राम गया राम की कहावत हरियाणा राज्य से संबंधित है। जब यहाँ पर बहुत सारे विधानसभा के सदस्यों ने दल बदल लिया था तो उससे रिलेटेड ये कहावत बनी, आया राम गया राम। पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। पांचवें चुनाव के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनी थी। चौथा प्रश्न देखते हैं। 1967 के चुनावों को गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? 1967 के चुनाव को गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। और पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस में प्रथम बार फूट पड़ी। कांग्रेस में प्रथम बार फूट पड़ी तो ये 1969 में पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ी थी। तो उत्तर है 1969। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये बड़ा ही आसान प्रश्न है और सभी जानते हैं। ये दिया था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित राजनीतिक दल ने दिया था। तो ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था। उत्तर है इसका कांग्रेस पार्टी। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने दिया था। आठवां प्रश्न देखते हैं। पांचवा आम चुनाव कब हुआ? पांचवा आम चुनाव कब हुआ? 1971 में। 1971 में जो है पांचवा आम चुनाव हुआ था। पांचवी लोकसभा चुनाव में किस दल को जीत प्राप्त हुई? पांचवी लोकसभा के चुनाव में किस दल को जीत प्राप्त हुई? तो पांचवी में लोकसभा में कांग्रेस को जो है जीत प्राप्त हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी यानी कि उनके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। युवा तुर्क में कौन शामिल था? युवा तुर्क में कौन शामिल था? श्री कृष्णकांत, मोहनधारिया, चंद्रशेखर, ये सभी जो है युवा तुर्क में शामिल थे। तो ये आंसर है उपरोक्त सभी। प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई? प्रिवी पर्स की समाप्ति 1971 में की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी थी। प्रिवी पर्स जो है एक तरह से जो आजादी से पहले जो रियासत के राजा थे उनको मिलने वाली एक तरह से राशि थी, जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने बंद कर दिया था। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था। तो इनमें से कौन जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे? ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये जो है 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 14वां प्रश्न है, सिंडिकेट में कौन शामिल था? सिंडिकेट में कौन शामिल था? तो कामराज, निजलिंगप्पा, एस के पाटिल और ये सभी उसमें शामिल थे। हमने पढ़ा था जब सिंडिकेट के बारे में, तो ये सभी लोग जो है इसमें शामिल थे। तो उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। चौथी लोकसभा के चुनाव निम्नलिखित वर्ष में हुए। चौथी लोकसभा के चुनाव निम्नलिखित वर्ष में हुए। ये हुए थे 1967 में। तो 1967 में जो है ये हुआ था। और ये एक तरह से आपका हिंट भी है, जैसे ऊपर आया था कि पांचवी लोकसभा के चुनाव कब हुए, तो उससे 5 साल या 4 साल आप कम कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बने थे। 17वां प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? ये हुई थी मई 1964 में। तो उत्तर है मई 1964। ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता
10 जनवरी 1966 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली पाई जाती है? निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली पाई जाती है? सीरिया, क्यूबा, चीन। तो ये सभी जो है एक दलीय ही प्रणाली है, यहाँ पर दूसरा दल नहीं है, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, सीरिया, क्यूबा और चीन। 20वां प्रश्न देखते हैं। स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर है के कामराज ने। के कामराज ने इसकी शुरुआत की थी। प्रीवी पर्स की समाप्ति किसने की? ये वही आ गया जिसको मैंने पहले डिस्कस किया था, तो इसका उत्तर आपको पहले ही पता होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी समाप्ति की थी 1971 के चुनाव में, जब वो प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। 22वां प्रश्न देखते हैं। द्विदलीय प्रणाली किस देश में पाई जाती है? दो दलीय प्रणाली, अमेरिका, जिम्बाब्वे, माल्टा। तो मेरे हिसाब से इन सभी में जो है द्विदलीय प्रणाली है, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस की विपक्षी गठबंधन का क्या नाम था? यानी कि जो कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष ने एक गठबंधन तैयार किया था, तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस। डीएमके पार्टी का संबंध किस राज्य से है? डीएमके पार्टी का संबंध तमिलनाडु से है। राम मनोहर लोहिया की मृत्यु कब हुई थी? राम मनोहर लोहिया की मृत्यु 19